प्यारे बच्चों, आज 14/5/2020 कक्षा 10 विज्ञान पाठ है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। आज कुछ इस पाठ से संबंधित विकल्प के प्रश्न हैं जिसमें 4 उत्तर दिए होंगे, एक सही होगा। कुछ प्रश्नों को किया गया है। तो पहला इसमें है, निम्न में कौन सा सही नहीं है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। 4 विकल्प है, एक सही होगा। तो इसमें प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, ये गलत है, ये हमारा उत्तर सही बना। दूसरा प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 1 से कम, 1 से अधिक, अनंत। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत पे। समतल द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? 1 से अधिक, 1 से कम, अनंत। तो आवर्धन होगा 1, माने पहला वाला सही है, ए वाला सही है। देखिए जो सही है उसको हम विकल्प को वाला बाद में लिख रहे हैं। मान लिखने के बाद, पहले उत्तर लिखने के बाद उसका लिख रहे हैं ABCD कौन सही है। यदि किसी वस्तु को एक समतल दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने परंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो दर्पण कैसा होगा? 4 विकल्प है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में से कोई नहीं, तो वह अवतल दर्पण होगा, बी वाला सही है। अगला सवाल, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित का मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु स्थित कहाँ होगी? 4 विकल्प हैं, ध्रुव फोकस के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के पीछे। तो चारों में से इनका उत्तर क्या होगा? ध्रुव तथा फोकस के बीच, जो ए वाला है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी बिंब मैंने वस्तु बार कर रहे हैं, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ध्यान रखें, इसका एक विकल्प है, चारों विकल्प देखिए सुनिए। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच इनका उत्तर होगा, यानी डी वाला सही है। अगला प्रश्न है, दर्पण उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक सीधा, आभासी व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ध्यान रखें, इसमें विकल्प करने पे आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और सीधा होता है। तो वास्तविक सीधा ये गलत हो गया, आभासी सीधा ये हो सकता है, आभासी उल्टा ये भी गलत हो गया, वास्तविक उल्टा ये हो सकते हैं। तो लिखिए उत्तल दर्पण है तो आभासी और सीधा, यानी बी वाला पोर्शन सही है। अगला प्रश्न 8वां, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? 4 विकल्प है, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो समझिए मिट्टी हम लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, किसी गोली दर्पण तथा पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, मैंने क्या कौन हो सकता है? दोनों अवतल हों, दोनों उत्तल हों, और दर्पण अवतल हो लेकिन लेंस उत्तल हो, अर्थात दर्पण अवतल दर्पण हो और लेंस क्या हो? उत्तल लेंस हो। और अगला डी वाला है, दर्पण उत्तल हो, लेंस अवतल हो। तो इसमें क्या हो सकते हैं कि दोनों अवतल होंगे, ए वाला उसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है 10वां, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेमी का अवतल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसमें हमारा उत्तर होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है 11वां, किसी बिंब का वास्तविक एवं समान साइज का प्रतिबिंब बराबर में, समान साइज माने बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो 4 विकल्प है, लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र मुख्य फोकस के बीच। तो इसमें है बराबर साइज पाने के लिए हमें फोकस दूरी के दूनी दूरी अर्थात 2f पे रखना पड़ेगा। दूनी दूरी कोष्ठ में 2f लिख सकते हैं, 2f पर रखना होगा। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। संभवतः दर्पण कौन सा होगा? केवल समतल, केवल अवतल, समतल तथा उत्तल, केवल उत्तल। तो समतल अथवा उत्तल दोनों दर्पण हैं, अर्थात सी वाला सही है इसमें, सी वाला समतल उत्तल दोनों। 13वां है
50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? क्षमता का परिभाषा पढ़े हुए हैं। सूत्र है D बराबर 1/f। तो एक एफ को 1 मीटर मानते हैं, जो 50 सेमी है, तो 1 में 50 का भाग दे दीजिए तो आपका मान आएगा। क्योंकि उत्तल लेंस है तो धनात्मक, अवतल लेंस होता तो ऋणात्मक, तो 2D आ गया। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी F बराबर 1/D हो जाएगा। 1 में 5 का भाग दे दीजिए तो 1 माने वो 100 हो जाएगा, 5 का भाग में 20 सेमी आ जाएगा। अगला है 15वां, किसका दृष्टिक्षेप सबसे अधिक होता है? किस दर्पण का? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो यहाँ देखिए उत्तल दर्पण का दृष्टिक्षेप सबसे ज़्यादा होता है। इस नाते गाड़ियों के पश्च भाग को देखने के लिए हम ड्राइवर की साइड में इस दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमारे इस पाठ के लगभग सभी प्रश्न हो गए। और भी प्रश्न होंगे तो उन्हें आप एक्सरसाइज अभ्यास से करके अपना सीखने का प्रयास करेंगे। पूरा लिख डालिए, याद करने का प्रयास कीजिए।